जमाना एक कदीम की बात है। रेत और धूल में दबी सदियों के उस पार एक छोटी सी मगर मशहूर सल्तनत थी। इस सल्तनत पर एक ऐसा बादशाह हुकूमत करता था जो न जालिम था न ही बेदर्द, मगर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी जल्दबाजी थी। वह बातें दिल से करता था मगर फैसले अक्ल से नहीं। दरबार में यह बात आम थी कि अगर बादशाह किसी नतीजे पर पहुंच जाए तो फिर सोचने का दरवाजा बंद हो जाता। एक रोज सुबह दरबार सजा हुआ था। वजीर, अमरा और दरबारी अपनी जगह खड़े थे कि तभी जेल के दरोगा ने आगे बढ़कर अर्ज की, बादशाह सलामत, जेल में एक ऐसा कैदी है जिस पर आपके वालिद ने मौत की सजा लिखी थी, मगर हुक्म पूरा होने से पहले ही उनका इंतकाल हो गया। अब उस फैसले का बोझ आपके सर है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने पल भर भी नहीं सोचा। कानून अधूरा नहीं रहता, उसने कहा। जिस पर मौत लिखी हो उसे मौत ही मिलेगी। यह कहते हुए उसने हाथ उठा दिया। जेल की एक अंधेरी कोठरी में वही कैदी बैठा था। चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि आंखों में अजीब सी ठहराव भरी चमक थी। वह कोई मामूली आदमी नहीं था। हालात ने उसे कैदी बनाया था, वरना दिमाग और समझ में वह बहुतों से आगे था। फांसी का दिन तय हो गया। शहर में ढोल पीटे गए। लोग मैदान की तरफ उमड़ पड़े। जिस रोज सज्जा पर अमल होना था, उस दिन बादशाह खुद ऊंचे तख्त पर बैठा तमाशा देखने आया। कैदी को रस्सी के नीचे खड़ा किया गया। ऐन उसी वक्त दरोगा ने रस्म के मुताबिक पूछा, मरने से पहले कोई आखिरी ख्वाहिश? कैदी ने सर उठाया, चारों तरफ देखा और इत्मीनान से बोला, मेरी ख्वाहिश छोटी है मगर जरूरी। पूरा मैदान खामोश हो गया। जिस तरीके से आप मुझे सजा देना चाहते हैं, कैदी बोला, उसमें 2 घोड़ों का इस्तेमाल होगा। मेरी बस यही दरख्वास्त है कि दोनों घोड़े शाही नस्ल के हों। वजीर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बादशाह भड़क उठा, एक कैदी मुझे शर्तें बताएगा? फिर गरज कर बोला, ढूंढो, जहां से भी मिले, मगर नस्ली घोड़े ही चाहिए। शाम ढल गई मगर घोड़े न मिले। रात गहरी हुई। डर और बेचैनी दरबार पर छा गई। आखिरकार बादशाह ने ऐलान किया, सजा कल तक टाल दी जाती है, मगर याद रहे, अगर सुबह तक घोड़े न मिले तो इसकी कीमत कोई और चुकाएगा। जेल में वही कैदी मुस्कुरा रहा था। उसके पास बैठा दूसरा कैदी कांपती आवाज में बोला, आज बच गए, मगर कल? कैदी ने सिर्फ इतना कहा, जिसने आज रोका है वही कल का रास्ता भी निकालेगा। और ठीक उसी पल बाहर अस्तबल की तरफ तेज कदमों की आवाज गूंज उठी। रात के आखिरी पहर 2 घोड़े महल के दरवाजे पर लाए गए। धूल से सने, थके हुए, मगर शाही मुहर के साथ। वजीरों ने चैन की सांस ली। बादशाह ने घोड़ों को देखा और इत्मीनान से सिर हिला दिया। अब कोई बहाना नहीं, उसने कहा। अगली सुबह मैदान फिर से भर गया। वही तख्त, वही रस्सी, वही कैदी, मगर आज माहौल में अजीब सी बेचैनी थी। वजीर ने ऐलान किया, कैदी की ख्वाहिश पूरी कर दी गई है। दोनों घोड़े शाही नस्ल के हैं। कैदी आगे बढ़ा। उसने घोड़ों को गौर से देखा, बहुत गौर से। फिर अचानक उसकी आवाज मैदान में गूंज उठी, यह सच नहीं है। भीड़ में हलचल मच गई। इन दोनों में से सिर्फ एक ही घोड़ा नस्ली है, कैदी बोला, दूसरा जंगल का है। बादशाह तख्त से उठ खड़ा हुआ। झूठ, वह गरजा। अगर यह झूठ साबित हुआ तो रस्सी अभी कस दी जाएगी। कैदी ने सुकून से कहा, अगर इजाजत हो तो आप खुद फर्क देख सकते हैं। सबकी निगाहें घोड़ों पर टिक गईं। नस्ली घोड़ा, कैदी बोला, बेहतर हालात में भी अपने जिस्म पर काबू रखता है। उसकी चाल में तमीज होती है, आंखों में सब्र। फिर दूसरे की तरफ इशारा किया, और यह डर और गुस्से से बेकाबू है। दरोगा आगे बढ़ा, जांच की और सच सामने आ गया। वजीर कांपते हुए बोले, बादशाह सलामत, एक घोड़ा मजबूरी में लिया गया था। बादशाह की पेशानी पर पसीना आ गया। उसने पहली बार उस कैदी को गौर से देखा। तुम्हें यह सब कैसे मालूम? उसने पूछा। कैदी बोला, जो दूसरों पर हुकूमत करना चाहता है उसे पहले नजर का इंसाफ सीखना पड़ता है। मैदान में खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद बादशाह ने हुक्म दिया, फांसी रद्द, इसे उम्र कैद दी जाए। कैदी को वापस जेल ले जाया गया। रात को वही दूसरा कैदी बोला, मौत टल गई, मगर जिंदगी तो यहीं खत्म हो गई। कैदी हल्की मुस्कान के साथ बोला, नहीं, असली कैद वो होती है जहां इंसान की काबिलियत मर जाए। और उसी रात महल में एक ऐसी चीज लाई गई जिसने बादशाह को फिर से उलझन में डाल दिया। दूर के मुल्क से आए एक सौदागर ने शाही खजाने के लिए एक नायाब अंगूठी पेश की थी। अंगूठी में जरा पत्थर ऐसा चमक रहा था कि दरबार की आंखें ठहर सी गईं। सौदागर का दावा था कि यह पत्थर कुदरती और बेमिसाल है, मगर कुछ वजीरों को शक था। बादशाह की पेशानी पर बल आ गए। उसे फिर वही नाम याद आया, वही कैदी। फौरन हुक्म हुआ, उसे दरबार में लाया जाए। जंजीरों में जकड़ा कैदी सामने खड़ा था। बादशाह ने अंगूठी उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, बताओ,
ये पत्थर असली है या नहीं? कैदी ने अंगूठी ली, उसे देखा, फिर कुछ नहीं बोला। मुझे थोड़ी मोहलत चाहिए, उसने कहा। इजाजत मिलते ही वह अंगूठी लेकर बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वह लौटा और पूरे यकीन से बोला, बादशाह सलामत, यह पत्थर बाहर से चमकदार है मगर अंदर से खोखला है। सौदागर के चेहरे का रंग उड़ गया। सच सामने आ चुका था। बादशाह सन्न रह गया। तुम हर बार सच कैसे जान लेते हो? उसने पूछा। कैदी ने जवाब दिया, क्योंकि जो इंसान अंधेरे में जी चुका हो वह रोशनी की असल कीमत पहचान लेता है। बादशाह खुश हुआ और इनाम का हुक्म दिया, इसे 5 रोटियां दी जाएं। दरबार में कुछ लोग मुस्कुरा दिए, लेकिन कैदी के सब्र का बांध टूट गया। जेल की तरफ जाते हुए उसके मुंह से निकल गया, इतनी अकदल का सिला, बस रोटी। ये बात आग की तरह बादशाह तक पहुंची। गुस्से में दरबार फिर सजा। बादशाह गरजा, तुम जानते हो तुमने क्या कहा है? कैदी ने नजरें झुकाए बिना कहा, मैंने वही कहा जो सच है। बादशाह तिलमिला उठा। अगर सच है, उसने कहा, तो बताओ मेरे वालिद कौन थे? दरबार में सन्नाटा छा गया। कैदी ने गहरी सांस ली और बोला, आपके वालिद इस तख्त पर आने से पहले महल में रोटियां पकाते थे। एक बुजुर्ग आगे बढ़ा और पूरी हकीकत बयान कर दी। बादशाह के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह टूटे हुए लहजे में बोला, तुम्हें यह सब कैसे मालूम? कैदी ने कहा, जिसके लिए सबसे बड़ा इनाम रोटी हो वह ताकत को नहीं भूख को पहचानता है। बादशाह की आंखें भर आईं। तुम किस जुर्म में कैद हो? उसने पूछा। कैदी बोला, मैं उसी असली बादशाह का नाती हूं जिसके तख्त पर आज आप बैठे हैं। सच सामने था। बादशाह तख्त से उतर आया। उसने जंजीरें खुलवाईं और कहा, अगर इंसाफ बाकी है तो यह तख्त तुम्हारा है। और यूं एक कैदी बादशाह बन गया, क्योंकि जब अल्लाह चाहे तो कैद खाना भी रास्ता बन जाता है और जब न चाहे तो तख्त भी बोझ बन जाता है।